तो हेलो गाइस, वर्धा मित्तल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिजिक्स गैलेक्सी की बुक का। और इनके जो ऑथर हैं वो है आशीष अरोरा। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है फिजिक्स गैलेक्सी। तो इस बुक में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, जो कि है मैग्नेटिज्म, ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट। ये बुक जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए है। इस बुक के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये जो बुक है ये वॉल्यूम 3 भी है। और इसका जो एडिशन है वो 2021 एडिशन है। और ये जीके पब्लिकेशन की बुक है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस बुक। और इस बुक के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये बुक अमेजोन से ली है। तो इस बुक का जो प्राइस है वो 310 रुपीज़ है, जो कि अमेजोन से पड़ा है। 310 रुपीज़ की ये बुक आई है। और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर है, जो कि है मैग्नेटिज्म, ईएमआई और अल्टरनेटिव करेंट्स। और इस पर लिखा भी है कि वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए है। और आशीष अरोड़ा सर के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस फिजिक्स फैकल्टी हैं। और फिजिक्स गैलेक्सी इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर इन्होंने अपने लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब के। आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन दिस बुक। व्हेन वी ओपन दिस बुक, इसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और अल्टरनेटिंग करेंट्स। और यहाँ पे ऑथर का नाम है आशीष अरोरा। और बुक जो है वो जीके पब्लिकेशन की बुक है। उसके बाद यहाँ पर अबाउट द ऑथर, मतलब आशीष अरोरा सर के बारे में दिया हुआ है। अब हम इसके कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो कंटेंट है उसमें 3, जैसे कि पहले भी बताया गया आपको, इसमें 3 चैप्टर हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और इसके जो सब पार्ट्स हैं ये भी इसमें दिए हुए हैं कि कौन कौन से सब पार्ट्स कवर किए गए हैं। और ऐसे ही यहाँ का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों ही अलग अलग चैप्टर है फिजिक्स की एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इस बुक में थ्योरी दी गई है। तो यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले यहाँ पे फ्यू वर्ड्स फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें बताई गई है स्टूडेंट्स को। चैप्टर में क्या क्या है, चैप्टर कंटेंट दिया हुआ है, कवर एप्लीकेशन। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि किसी बुक के पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में इस तरह से दिया हुआ है, दैट इज़ फ्यू वर्ड्स फॉर स्टूडेंट, चैप्टर कंटेंट, कवर एप्लीकेशंस। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट कि इतना अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर थ्योरी दी गई है, तो वो भी आपको शो करते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी दी गई है अलग अलग टॉपिक्स की, जैसे बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से पहले चैप्टर की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसको थोड़ा सा रीड करते हैं कि इस बुक की लैंग्वेज कैसी है, तो यहाँ पे लिखा है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज़ अ बेसिक लॉ कंसर्निंग electricity and magnetism which describe the magnetic field generated by a current carrying wire in its surrounding. The equation of Biot-Savart's law gives the strength of magnetic field at a specific point in surrounding of a current carrying wire. So guys, अगर बुक की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। और यहाँ के जो डायग्राम्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, डेरिवेशंस है, डायग्राम्स है, सब कुछ आपको दिया गया है। और ये बुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रेजेंटेबल बुक है। और लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इजी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल। और यहाँ पे डायग्राम्स के से भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं एंड उनकी डेरिवेशन भी आई थिंक अवेलेबल है। यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि 4.1 है, दैट इज़ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। और उसी के अंडर आता होगा मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्शन बाय राइट हैंड पाम रूल। ये उसका सब पार्ट है। तो इस तरह से इस बुक को कवर किया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें जो दिए गए सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बारे में। तो थ्योरी के बीच में जहाँ पर इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, थ्योरी के साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये है इलस्ट्रेशन एग्जांपल 4.1, जिसके अकॉर्डिंग अ करंट सर्कुलेट्स इन अ राउंड थिन वायर लॉन्ग। ये भी बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज लिखी हुई है। और यहाँ पे इलस्ट्रेट एग्जांपल्स शो किया गया है। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेट एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए, जो थ्योरी आपको ऑलरेडी इस बुक में पहले एक्सप्लेन कर दी गई है। और इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डायग्राम्स हैं दैट मेक्स दिस बुक मोर ईजी टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस बुक। अब हम बात करेंगे, इसमें सिर्फ इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स ही नहीं, इसमें आपको साथ में एक्सरसाइज भी दी गई है।
तो अब हम एक्सरसाइज खोलते हैं गाइस. सो लेट्स ओपन द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक. बीच बीच में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इस बुक में गिवन है, जिसमें आपको इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे देखिए आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें आपको अगेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ही नहीं है, साथ में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इसमें दी गई है. उसके बाद हम बात करते हैं अब इस बुक की मेन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि मेन जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं गाइस. सो लेट्स ओपन दैट. सो गाइज ये है इसकी मेन एक्सरसाइज. सबसे पहले आपको दिए गए हैं डिस्कशन क्वेश्चन. उसके बाद इसमें जो सेक्शन कवर किया गया है वो है कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू सिंगल ऑप्शन करेक्ट. इस पे देखिए कितनी सारी एक्सरसाइज दी हुई है. और द बेस्ट पार्ट इज़ हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, जैसे कि जेई मेंस और में होता है कि आपको 4 ऑप्शन में से सिंगल ऑप्शन पे टिक करना होता है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यू सिंगल करेक्ट ऑप्शन भी दिया गया है. मतलब लाइक इसमें बहुत ज़्यादा ही वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज दी गई है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस. उसके बाद इसमें एडवांस के एमसीक्यूज विद 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट दिया है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ऑफ कोर्स ये बुक्स एडवांस के लिए भी, तो उसमें एडवांस के लिए प्रीवाइक्यूज भी होंगे. सो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज को कवर किया गया है. फिर यहाँ पे अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिया हुआ है बहुत सारे ओलंपियाड्स के लिए आई थॉट. सो गाइज लिटरली मतलब इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिए गए कि लाइक आफ्टर डूइंग दिस बुक यू विल बी अ मास्टर डिग्री एट दैट चैप्टर, कि आप इतने सारे क्वेश्चन उस चैप्टर पे कर लेंगे. आप ये देखिए कि इतने मतलब इतनी बड़ी बुक सिर्फ एक चैप्टर के लिए, मतलब इतने सारे पेजेस. तो गाइस ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा डीप में है ये बुक, और काफ़ी अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस को सबको कवर किया गया है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि इस बुक में सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है, और आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम्स और वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जैसे कि आपको शो किया गया. सो इट्स अ वेरी गुड बुक. थैंक यू मिस्टर आशीष अरोरा सर फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल बुक ऑन फिजिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स. तो लिटरली ये बुक काफ़ी अच्छी है और आप इसके लिए जा सकते हैं. सो ये बुक इतनी है और इसमें से 3 चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं. सो गाइज़ इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए और कौन सी बुक्स का आप रिव्यू चाहते हैं. सो लेट टेल अस इन कमेंट सेक्शन. सो सब्सक्राइब द चैनल. सो बाय.